अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। आज का लेक्चर नंबर 23 सब्जेक्ट मैथ क्लास 6 और यूनिट नंबर 13 है। आज हमारा लास्ट वाला यूनिट है और इसमें हमने कुछ चीज़ें सीखनी है और कुछ चीज़ें देखनी है कि वो क्या होती हैं। तो आप देखिए बच्चों, ज़रा इसमें हम सिर्फ आपको बताएंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बाकी चीज़ें आपने नहीं देखनी, सिर्फ ओनली हम ग्राफ ड्रा करना सीखेंगे। अ ग्राफ इज अ ड्राइंग दैट शोज, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ होता क्या है। अ ग्राफ इज अ ड्राइंग, हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, दैट शोज द रिलेशनशिप, जो शो करता है, जाहिर करता है रिलेशनशिप को बिटवीन नंबर्स एंड क्वांटिटीज, नंबर्स और क्वांटिटीज के दरमियान जो एक ताल्लुक है उसको जाहिर करता है। वी यूज अ ग्राफ टू डिस्प्ले अ डाटा इन अ सिंपल अट्रैक्टिव एंड कम्प्रीहेंसिव वे। हम जो ग्राफ है उसको किसके लिए, क्या जाहिर करने के लिए शो करते हैं। जो हमें डाटा गिवन होता है, डाटा दिया गया होता है, उसको हम सिंपल अट्रैक्टिव एंड कम्प्रीहेंसिव तरीके से जब डिस्प्ले करते हैं, जाहिर करते हैं, और तो वो क्या बन जाता है, ग्राफ। इट इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटीज। अब हमारे पास जो है ग्राफ वो दो तरह का होता है। अ ग्राफ इन विच डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स इज कॉल्ड अ बार ग्राफ। यानी कि जब हम ग्राफ को किस में, जो हमें डाटा दिया गया है उसको हम किस में शो करते हैं, बाय नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स, रेक्टेंगुलर बार्स की सूरत में, तो वो क्या होगा, बार ग्राफ। अ बार हैज अ यूनिफॉर्म विड्थ एंड एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द अदर बार्स। जो बार होता है उसकी एक यूनिफॉर्म विड्थ होती है और उसका इक्वल डिस्टेंस होता है दूसरे बार्स से। वी यूज टू रेज टू ड्रा अ बार ग्राफ विच आर कॉल्ड एक्सिस। तो हम इसको दो एक्सिस के जरिए शो करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एंड मार्किंग ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर कॉल्ड इट्स स्केल्स एज शोन इन फिगर 1। अब देखिए पेज नंबर 157 पे जो आपको सबसे ऊपर शो किया गया है वो क्या है, ग्राफ। तो अब क्या है कि इसमें हमने अभी दो चीजें पढ़ी हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो हमारे पास अभी हम वर्टिकल बार ग्राफ को देख रहे हैं कि वर्टिकल बार ग्राफ क्या होता है। अब इसमें है हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ। अब वर्टिकल बार ग्राफ क्या होता है, अभी हमने दो चीजें देखी हैं कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो बिल्कुल नीचे हमने सबसे पहले लाइन लगाई है वो क्या है, एक्स एक्सिस, और ये ऊपर क्या है, वाई एक्सिस। जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीधा है, 90 के एंगल पे है, उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब देखिए जरा कि हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, और ये क्या है, ओ। अब इसको हम बार्स की सूरत में किस तरीके से जाहिर करते हैं। जब हम ग्राफ को इस तरीके से शो करेंगे तो वो कौन सा होगा, वर्टिकल बार ग्राफ, जो कि बनाना इंतहाई आसान है। ये है हमारा वर्टिकल बार ग्राफ। तो वर्टिकल बार ग्राफ आप इस तरीके से बनाएंगे। अब अगर जब हमने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो यकीनन आपको इस वर्टिकल बार ग्राफ की समझ आ गई होगी। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल बार ग्राफ। और अब हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कैसे बनाएंगे।
हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ सिर्फ हमने जो एक्स एक्सिस है, फर्क सिर्फ इतना है कि हमने अब क्या करना है, एक्स एक्सिस को इधर ले आना है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। फिर आपने अब जो हमारा यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस था वो इधर आ गया, वो जो हमारा वाई एक्सिस था वो हमारा इधर आ गया, उल्ट हो गया। तो बाकी आपने सारा उसी तरीके से बनाना है। ये हो गया, ये हो गया, ये इस तरीके से हो गया। तो ये हमारा जब हम एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना देंगे और वाई एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बना देंगे तो फिर वो हमारा क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो ये हमारा क्या है, ओ। तो यकीनन बच्चों आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो अब आपने वर्टिकल बार ग्राफ में क्या देखना है कि अहमद के एग्जांपल देखें जरा कि अहमद गॉट द फ्लोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो अब अहमद ने इस एग्जांपल को हम जाहिर करते हैं, इसकी मदद से हम बार ग्राफ ड्रा करते हैं। अहमद गॉट द फ्लोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, अहमद ने 100 में से इतने मार्क्स हासिल किए हैं। तो अब देखें सितंबर में इतने हासिल किए, नवंबर में इतने, जनवरी में इतने, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी में उसने इतने इतने मार्क्स हासिल किए। चूज अ सूटेबल स्केल टू ड्रा ग्राफ। स्केल 1 लार्ज डिवीजन रिप्रेजेंट 25 मार्क्स अलोंग वाई एक्सिस। अब हम इसका जो है वो बार ग्राफ को कैसे बनाएंगे। ड्रा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विद कॉमन पॉइंट O। इंडिकेट द मार्क अकॉर्डिंग टू द स्केल अलोंग वाई एक्सिस। 1 लार्ज डिवीजन इक्वल टू 25 मार्क्स along x-axis. Mark each month after a suitable distance. Draw colored rectangular bar according to scale for each given quantity. Reading the bar graph. The bar graph represent in general the marks of Ahmed that he got in 6 tests. यानी कि आपने जो बार ग्राफ है वो किसको शो कर रहा है, अहमद ने जो नंबर हासिल किए हैं 6 टेस्ट में उसको। जनवरी में उसने इतने हासिल किए, सितंबर में उसने कम हासिल किए, जनवरी में ज़्यादा हासिल किए। The ratio of marks of October to the marks of November is 80:60 or 4:3. The month of the best performance is January and that of best performance is September. अब यहाँ पर उन्होंने ग्राफ नहीं बनाया हुआ, लेकिन हम अब अगली एग्जाम्पल में देखते हैं कि उसमें उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है। उस्मान ट्रैवल टू हेल्प द पुअर एज गिवन इन द फ्लोइंग टेबल। जो है उस्मान उसने सफ़र किया है पुअर की हेल्प करने के लिए इस टेबल में, जैसा कि हमें बताया गया है कि मंडे को उसने इतने किलोमीटर फासला तय किया, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे को इतना, थर्सडे को इतना, फ्राइडे को इतना। बाय यूजिंग द अबव टेबल ड्रा अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, चूज अ सूटेबल स्केल और टू ड्रा अ ग्राफ। अब देखिए बच्चों कि यहाँ से आपको अच्छी तरह समझ आएगी कि हमने ग्राफ को किस तरह जाहिर करना है। अब देखिए जरा कि हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस को ड्रा करना है। ये हमारे वाई एक्सिस, ये हमारे एक्स एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन सेंटर है ये हमारा। अब हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गए हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये हमने इधर डेज ले लिए, डेज को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया। अब जो उसने फासला तय किया था उसको हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। 1 2 3 4 5 6 200 400
इस हिसाब से 200, 400, 600, 800 और 1000। अब मंडे को उसने कितना फासला तय किया है? 920, यानी कि तकरीबन यहां तक मंडे को उसने इतना फासला तय किया। अब ट्यूसडे को उसने कितना किया है? 640। अब वेडनेसडे को उसने कितना फासला तय किया है? 800। थर्सडे को कितना फासला तय किया है? 680। ये फ्राइडे को उसने कितना किया है? 760। ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ वो बन गया है। अब रीडिंग द बार ग्राफ हम इसको पढ़ेंगे कैसे? द बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग इन जनरल द डिस्टेंस उस्मान ट्रेवल्ड इन 5 डेज। जो बार ग्राफ है वो किसको शो कर रहा है? डिस्टेंस को उस्मान ने जितना ट्रैवल किया है 5 दिनों में। मंडे इज द डे इन विच उस्मान ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस। मंडे वाले दिन उस्मान ने सबसे ज्यादा फासला तय किया है। ट्यूसडे इज द डे इन विच उस्मान ट्रैवल द मिनिमम डिस्टेंस। ट्यूसडे को उसने मिनिमम फासला जो है वो डिस्टेंस जो है वो तय किया है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मंडे टू द डिस्टेंस ऑफ ट्यूसडे इज 920:640 or 23:16 बन रही है उसकी। द डे ऑफ मैक्सिमम ट्रैवलिंग इज मंडे एंड दैट ऑफ मिनिमम ट्रैवलिंग इज ट्यूसडे। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उसने सबसे ज्यादा फासला कब तय किया और सबसे कम फासला तय किया। अब देखिए टेबल को देख के हम इतना आसानी से नहीं समझ पा रहे थे जितना हम ग्राफ को देख के समझ पा रहे हैं। हमें आसानी से समझ आ रही है कि किस दिन उसने ज्यादा फासला तय किया है और किस दिन उसने कम फासला तय किया है। तो बच्चों ग्राफ बनाना इंतहाई आसान है। अगर आप थोड़ी सी इस पे गौर कर लेंगे, तवज्जो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज।